हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। जेएलपीआरई की क्लास नंबर 33 में आप लोगों का स्वागत है, जहां पर हम लोग फाइनली प्रीपोजिशंस पर आ गए हैं और प्रीपोजिशंस के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये जो आपका तो ये जो आपका लेक्चर है ये बाकी लेक्चर से थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग का मतलब ये है कि यहाँ पर थ्योरी मतलब कुछ चीज़ें मैं आपको पहले क्या करती थी, पहले कॉन्सेप्ट्स बताती थी थोड़े बहुत, जिसमें आपके क्वेश्चंस जो हैं, जो एग्जाम के जेएलपीआरई के हैं, वो सॉल्व हो जाएं, आप कर पाओ। ठीक है, लेकिन इसमें अपन पहले कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, अपन क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्योंकि ये मोर देन 40 हैं, प्रीपोजिशन बहुत सारे। ठीक है, तो उसको पढ़ने बैठोगे तो अपने आप में प्रीपोजिशन में करीबन 10 घंटे करीबन लग जाते हैं। ठीक है, जो पेड कोर्स ले रखे हैं उनको, पेड कोर्स वालों को पता है कि कितने लेक्चर्स उसमें अपन ने कवर करें। क्लियर? तो ये सब इतना सारा भी ना करते हुए अपन शॉर्ट में चीज़ों को जल्दी से समझ जाए और क्वेश्चंस देख लें, क्योंकि जेएलपीआरई में कितने इंग्लिश आती है, लेवल क्या है, बहुत कम है सब। ठीक है, तो उसके लिए अपने को इतना सारा नहीं देखना है, अपन क्वेश्चंस करते करते सब कवर करते हैं। सब कवर मतलब जितना भी अपना लेवल है वो कवर कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ पढ़ने की स्ट्रैटेजी आप थोड़ा सा समझ लो कि क्वेश्चन मैं आपके सामने रखा करूंगी, अपने को मीनिंग्स पर ध्यान देना है और जहाँ पर कॉन्सेप्ट्स लगेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ एक चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, या अपन देख लेते हैं। पहले एक दो तीन चीज बताती हूँ मैं, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, और क्वेश्चन करते करते क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अपन चीजों को सीखेंगे। अच्छा, एक बात सुनना ध्यान से, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके मीनिंग्स पर सॉल्व हुए हैं। अगर आप पेपर देखेंगे जेएलपीआरई के प्रीपोजिशन पर, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस पर सॉल्व हुए? मीनिंग पर। मतलब कॉन्सेप्ट्स और रूल्स ज्यादा लग नहीं रहे अपने क्वेश्चंस में। ठीक है, और जहां लग रहे हैं वहां मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं फटाफट से, और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इसमें अपन अच्छे से करेंगे इसको, ताकि आपको प्रीपोजिशन समझ में। ऐसा नहीं कि 10-20 क्वेश्चन में मैं आपको कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बता दूं, ऐसा नहीं करेंगे अपन कोशिश करेंगे करीबन इसके 50 to 90 क्वेश्चन, 90 करीबन क्वेश्चन अपन इसके कर लेंगे। क्लियर? तो शुरू करते हैं मीनिंग्स पर। और मीनिंग्स तो मैम हमको तो मीनिंग्स भी नहीं आते, तो मैं बताती जाऊंगी ना आपको, मीनिंग्स बताती जाऊंगी आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। तो ऐसे ही सीखेंगे अपन, यहाँ पर कोई टेस्ट वगैरह नहीं है, क्वेश्चन के साथ सीखेंगे। ठीक है, उसके पहले एक चीज़ बता देती हूँ इन और एड के बारे में। सबसे पहले तो शुरुआत यहीं से कर देते हैं ना, एक आध कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक साथ सब बता दूंगी ना यहाँ पर, जल्दी जल्दी बताऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन करना है अपने को, तो ये क्वेश्चन सीरीज है, जल्दी जल्दी बताऊंगी, खूब सारी चीज़ें, तो खिचड़ी बन जाएगी। इससे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सीखेंगे। अभी चीज़ें शुरू करने से पहले एक बात बस याद रख देना कि ये दोनों जो लोग हैं ना, ये में और पर के अर्थ में यूज होते हैं, और भी अर्थ में यूज होते हैं, लेकिन मेन इनके अर्थ क्या है? में या पर। ठीक है, सॉरी, में या पर का मतलब ये है कि एड जो है वो में या पर के अर्थ में यूज होता है, और इन जो है वो में के अर्थ में यूज होता है। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर ध्यान देना, एक बात का ध्यान देना, आपको इतना तो पता होगा कि इनका मतलब में होता है ना, और ऑन का मतलब पर होता है, दो चीजें हैं। लेकिन इनके बीच में एक बंदा होता है जो इसका भी अर्थ देता है और इसका भी अर्थ देता है, तो कौन कहाँ यूज होता है ये अपने को देखना है ना। तो ये चीजें अपन क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सीखते जाएंगे। क्लियर? तो अभी मैं आपको कुछ एक चीजें बता रही हूँ, वो आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो टाइम का ध्यान रखना। ठीक है, टाइम का ध्यान रखना। इधर देखो, टाइम में जब भी आप लॉन्ग टाइम बताओगे, लॉन्ग टाइम मतलब जो टाइम घंटों में चलता है, जैसे मॉर्निंग है तो मॉर्निंग सुबह घंटों में चलती है ना, रात है घंटों में चलती है, अपना ये मिडनाइट है, इवनिंग है, ये घंटे लेती है ना, कि 10-15 मिनट में खत्म हो जाता है या उसी समय खत्म हो जाता है, नहीं ना। जो लंबे लंबे समय अपने दिन भर के घंटों में चलते हैं, तो उसमें अपन में या को के अर्थ में शाम को मिलते हैं, या जो भी है इसके अर्थ में अपन किसका यूज करते हैं? इनका। समझ गए? लेकिन वही टाइम अगर शॉर्ट हो जाता है या एग्जैक्ट हो जाता है, शॉर्ट या एग्जैक्ट मतलब ऐसे दिन भर के कौन से टाइम है जो बहुत छोटे से घंटों में नहीं चलते? नून यानी होता है 12 बजे, दोपहर की 12 बज रही होती है ना, करेक्ट 12, उसको नून बोलते हैं। वो घंटों तक नहीं बजती रहती है। फिर आफ्टरनून होता है, जो यहाँ लॉन्ग टाइम में आ जाता है, क्योंकि आफ्टरनून घंटों में चलता है। ठीक, तो जैसे नून हो गया, डॉन डस्क हो गया। डॉन मतलब जब दिन अपना ये जब दिन निकलता है और जब रात ढलती है, मतलब एक समय आता है ना जिसमें सुबह और शाम मिलती है ना, रात और अंधेरा और उजाला मिलता है। तो कितने समय चलता है? घंटों चलता है क्या? घंटों नहीं चलता। वो क्या करता है, कुछ एक 5-10 मिनट के अंदर वो जो मिलने वाला टाइम है वो खत्म हो जाता है। तो ये शॉर्ट टाइम होते हैं, या फिर एग्जैक्ट टाइम, मतलब 8 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे, ऐसे। समझ गए मेरी बात? पहली बात समझ गए टाइम वाली।
कि जब लंबा टाइम चलता है तो आप क्या यूज़ करते हो, इन, में या को के अर्थ में, और जब आप एग्जैक्ट टाइम बता रहे हो घड़ी वाला 8 बजे, 10 बजे, 9:30 बजे, 3 बजे, तो आप एट का यूज़ करोगे, या फिर शॉर्ट टाइम बता रहे हो दिन का, ठीक है, जैसे जो घंटों में नहीं चलते उसमें भी आप क्या यूज़ करोगे, एट यूज़ करोगे। क्लियर है? ओके, अब एक बात और बता देती हूँ, नाइट के सेंस में, बस नाइट में आप इतना ध्यान रखना कि इन द नाइट और एट नाइट भी होता है, लेकिन अगर आर्टिकल द लगाओ तो इन आता है, द नहीं लगाओ तो एट आता है। अभी आप इतना ध्यान रख लीजिएगा। इसका अभी डीप चीज़ें भी हैं और, लेकिन अपने जेल प्रेरी में नहीं चलेंगी, ये सब आपके उसके हाई लेवल पे आती है कि ये क्यों है, कब ऐसा करना है, ये नहीं। आप तो सिर्फ आर्टिकल का ध्यान रखिएगा, उससे आपको समझ आ जाएगा एट लगाना है कि इन, ठीक है। ज़्यादा डीप में जाना है तो वो कोर्स में मिलेगा, वो अपना अभी लेवल नहीं है जेल प्रेरी का, ठीक है। इतना लिख लो, देख लो, स्नैपशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको हटा रही हूँ, इसको हटा रही हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, एक चीज और ध्यान रखना, प्लेस, ठीक है, जगह। तो इसमें भी वही कंपैरेटिवली लार्जर प्लेस, देखो कोई प्लेस जो एक दूसरे के कंपैरिजन में बड़ी हो तो वहां में या पर के अर्थ में, में या पर के अर्थ में आप इन लोगे, और स्मॉलर के लिए जो छोटी हो तो आप क्या लोगे, उसी अर्थ में क्या लोगे, एट लोगे, ठीक है। ये दूसरी चीज बताई, जैसे मैंने बोला कि आई लिव इन इंदौर, ठीक है। तो नॉर्मली बोला कि मैं इंदौर में रहता हूँ या मैं इंदौर में रहती हूँ, तो अब आप कंपैरिजन तो दूसरी प्लेस तो है नहीं जो आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। लेकिन फिर भी एक कॉमन सेंस की बात है कि आप इंदौर में रहते हो तो आप कितने बड़े हो और इंदौर कितना बड़ा है, तो उसमें बड़ा मतलब आपके कंपैरिजन में इंदौर तो बड़ा हो गया, आप इन बोल रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, यहाँ मैं रेड से आगे बढ़ा रही हूँ, इसको हटा देते हैं, ये इतना है। अब इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं, इंदौर, फिर उसके बाद में बोलूँ मैं इंदौर में एमपी में रहती हूँ, तो अब क्या हो जाएगा, एमपी के सामने इंदौर तो छोटा हो जाएगा, तब ये एट आ जाएगा, बड़ा कौन, एमपी। अगर इंडिया आगे बढ़ा दूँ तो फिर और बड़ा हो जाएगा इंडिया। तो इसको एट नहीं बनाना, एट एक ही बार आता है, सबसे पहली जो स्मॉलर प्लेस होती है ना वहीं आता है, उसके बाद आप कितना भी बढ़ाते जाओगे, इन एशिया लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पर जो सबसे छोटी प्लेस कंपैरिजन, मतलब और भी प्लेसेस होती है उसमें सबसे छोटी प्लेस को एट बोलते हैं। अच्छा, जो बहुत ही छोटी, जब मैं स्टेशन पे हूँ तो एट स्टेशन बोलेंगे, एयरपोर्ट पे हो तो एट एयरपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। मेरी बातें समझ रहे हो? और अच्छा, आप इंदौर में भी किसी कॉलोनी में रहोगे तो फिर इंदौर के आगे इन आ जाएगा और उस कॉलोनी के आगे एट आ जाएगा, क्योंकि कॉलोनी अब इंदौर से छोटी हो गई, समझ रहे हो ना। तो एट दिस कॉलोनी इन इंदौर, इन एमपी, इन इंडिया, इन एशिया, ऐसे करोगे, समझ गए बात। तो कंपैरेटिवली स्मॉल प्लेस में सबसे पहली प्लेस में एट लगता है और बड़ी प्लेस में आप क्या लगाते हो, इन। ये दो चीज़ समझ में आई आपको, टाइम और प्लेस की, क्लियर है। अब एक छोटी छोटी सी बातें और देख लो। टाइम बताने के लिए कभी कोई डे बोलते हो, मंडे ट्यूसडे वगैरह, तो ऑन लगता है, और डेट बोलते हो 10 मई 20 जून, ऐसे आप कोई भी डेट बोल रहे होते हो तब भी ऑन लगता है। इन कहाँ लगता है, इन कहाँ लगता है, एक तो लॉन्गर पार्ट ऑफ डे में, अभी बताया मैंने, मॉर्निंग इवनिंग वगैरह, लॉन्गर पार्ट ऑफ डे। उसके अलावा ईयर में, अगर आप साल बोल रहे हो तो इन बोलोगे, ठीक है, 2005, कुछ भी बोलोगे तो इन बोलोगे, वीक बोल रहे हो तो इन बोलोगे, ठीक है। उसके बाद एट कब आता है, घड़ी का एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए एट एम वगैरह वगैरह। और शॉर्टर पार्ट अभी बताया मैंने, बार बार नहीं लिखूंगी, नून है ना, डस्क है, डॉन है, जहाँ पर शॉर्ट पार्ट ऑफ डे होता है, ठीक, क्लियर। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, देख लो आप, ठीक है। हाँ भाई, तो इतनी बातें ध्यान में रख के अब अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ, यहाँ मंथ भी आ जाएगा, ईयर है, मंथ भी आ जाएगा, लिखा नहीं तो, जून जुलाई वगैरह, इन जून, इन जुलाई, इन अ मंथ, तो इन आएगा। तो ईयर, मंथ, लॉन्गर पार्ट ऑफ डे, वीक, इनके साथ इन, डे और डेट के साथ ऑन, और एग्जैक्ट छोटा टाइम के लिए एट, क्लियर। तो टाइम और प्लेस क्लियर हो गई, देख लो, स्नैपशॉट ले लो इसका, स्नैपशॉट ले लो इसका जल्दी से, ठीक, क्लियर। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए। अब एक बात और बता देती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बात और बता देती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। छोटी सी बात है, इसको और कवर कर लेते हैं अपन, ठीक है। इनटू और इन में क्या अंतर है, ठीक है, प्लेस का अंतर है। एक चीज़ है, उस इन दोनों का मतलब होता है में या के अंदर, दोनों का मतलब में या के अंदर होता है, ठीक है, इसका भी और इसका भी। लेकिन कोई चीज़ ऑलरेडी किसी चीज़ के अंदर है तो इन होता है, लेकिन अगर आप बाहर से अंदर आते हुए देखते हो, सेंटेंस के अंदर उचकता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है, लेकिन सेंटेंस के अर्थ में समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मूवमेंट है,
यहाँ पे क्या है, मूवमेंट है, और मूवमेंट है तो फिर क्या होता है, इनटू। सेम चीज ऑन और ऑन टू अपॉन के लिए होती है, ऑन यानी ऊपर, ठीक है, और एक होता है ऑन टू और अपॉन, ये इक्वल है दोनों, है ना, ये बोलो चाहे ये बोलो, ठीक। इनका भी सेम होता है, कोई चीज ऑलरेडी किसी के ऊपर रखी है तो ऑन, लेकिन अगर मूवमेंट शो होगा कहीं से आके ऊपर आएगी तो फिर क्या आ जाता है, ऑन टू अपॉन, ठीक है। वो आपको सेंटेंस के अर्थ में समझ में आ जाएगा कि मूवमेंट है कि नहीं है, जल्दी से देख लो, ठीक। यहीं पर एक बात और बता देती हूँ, देखो इधर देखना, हाँ, ऑन यानी क्या होता है, कोई चीज किसी के ऊपर फिजिकल कांटेक्ट पे रखी है, मतलब जैसे पेन है, टेबल इस पे हाथ पे रखा है, ऑन, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है कि मूवमेंट है लेकिन फिजिकल कांटेक्ट हुआ है, जैसे ये पेन किसी ने फेंक के मारा, मतलब फेंक के दिया तो उछल के मैं ऊपर आया, तो भी फिजिकल कांटेक्ट हुआ ही है, ठीक है, तो ये ऑन होता है। लेकिन ध्यान रखना कि ओवर में क्या होता है, ओवर ऐसा होता है, कोई चीज है जो किसी डिस्टेंस पे ऊपर है, जैसे मेरे ऊपर पंखा लगा है अगर, तो मैं बोलूंगी द फैन इज ओवर माई हेड, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो नहीं रखा, यहाँ होता तो ऑन होता है ना, ऊपर है इट मीन्स गैप है मीन्स ओवर, क्लियर है मेरी बात। और एक बात और ध्यान रखना कि अगर आप कोई चीज को सरफेस के ऊपर फैलाओगे या फिर सरफेस से थोड़ा सा और ऊपर फैलाओगे तो भी ये, अगर आप अर्थ निकालोगे तब मेरी बातें समझ में आएगी। अभी क्वेश्चन देखो बस, क्वेश्चन देखना बस, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो, है ना, मैं एग्जांपल बताओ, ये बताओ वो बताओ, अरे भाई कोई क्वेश्चन होंगे तभी तो यह समझा रही हूँ, क्वेश्चन में समझ लेना। जब आप किसी चीज़ का अर्थ निकालो, जब आप किसी चीज़ का अर्थ निकालो और आपको ऐसा लग रहा है कि यार वो जो चीज़ है ना वो उसके ऊपर फिजिकल कॉन्टेक्ट में फैलाई गई है, उसके ऊपर बिखरी हुई है, तो ओवर आता है। अगर फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं है तो भी ओवर आता है, और ओवर नहीं है तो अबाव भी आता है। जैसे अपन बोले ना स्टार्स आर अबाउ द स्काई बोलते हैं स्टार्स के लिए, मतलब ये है कि स्काई तो अपने से ऊपर है, सर पे तो नहीं रखा है, तो और फैला हुआ है ओवर या अबाउ। अबाउ का यूज ज़्यादा होता है जब छितरा हुआ रहता है ना, कोई चीज़ ऐसे स्प्रिंकल्ड होती है ना, तब अबाउ का यूज़ करते हैं। नॉर्मल ऐसे फैली हुई रहती तो ओवर भी यूज़ करते हैं, वो तो बहुत आप डीप में चले जाओगे, जेल प्रेरी में इतना नहीं जाता, ठीक है। समझ में आ गई, सिचुएशंस दिख रही है, समझ में आ रही कब का कहाँ कौन सा यूज़ होगा, याद रखोगे बात को, ठीक है। अब इतनी चीज़ें ध्यान रखने के बाद अपन शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस, और ऐसे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मीनिंग्स भी मुझे बताना है, लेकिन अब क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो इसका स्नैपशॉट ले लो, मैंने आपको इन और एट का प्लेस का यूज़ बताया, टाइम का यूज़ बताया, इन इनटू में डिफरेंस बताया, ऑन टू अपॉन बता दिए, है ना, और ओवर के बारे में भी बता दिया, समझ गए। अच्छा एक और बात सुनना, ओवर यानी यहाँ पर मैं मीनिंग किसका बता रही हूँ, ऊपर वाला मीनिंग, इसके ऊपर ये सिचुएशन, इसके ऊपर ये सिचुएशन, इसके ऊपर ये सिचुएशन में ओवर का यूज होता है। इस सिचुएशन में अबाव भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्प्रिंकल्ड होता है मतलब फैला हुआ छितरा हुआ होता है तो अबाव ही यूज करते हैं, ठीक। फिर एक बात और याद रखना, ओवर अधिक के अर्थ में भी यूज होता है, ठीक है। बोलते हैं ना आप भरे जा रहे हो कोई पानी का गिलास, ओवर अच्छा लग जाता है, अरे ओवर हो गया पानी, ओवर मतलब जरूरत से ज्यादा, जरूरत से अधिक। एक तो ये मीनिंग भी होता है और एक ओवर होता है खत्म होना, ठीक है। तो ये मीनिंग्स आप ध्यान रखें, कभी कभी दूसरे मीनिंग में भी आता है तो हमको देखना पड़ेगा उस मीनिंग के हिसाब से, ठीक है। देख लो जल्दी से, क्लियर। अब स्नैपशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ते हैं हम, करें शुरू क्वेश्चंस। आपको मजा अभी ऐसा नहीं आएगा, आपको मजा आएगा क्वेश्चंस देख के फिर आंसर्स निकालने का, ठीक है। और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके मीनिंग से सॉल्व होंगे, ये वाले कॉन्सेप्ट कुछ क्वेश्चंस में आएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहले देखो तुम, है ना, तुमको कितना आ रहा है, उसके बाद में बताऊंगी। सी यू डैश द मॉर्निंग, सी यू डैश द मॉर्निंग, सी यू मीन्स मिलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं ना सी यू मिलते हैं, ठीक। तो मिलते हैं, तुमसे मिलती हो कब, मॉर्निंग में, मॉर्निंग में मिलते हैं, सुबह मिलते हैं, ऐसा बोल रहा है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब हम समय बता रहे होते हैं मैं या को के अर्थ में, और कई बार मैं को यूज नहीं होते, मॉर्निंग में मिलते हैं बोल सकते हो, मॉर्निंग में मिलते हैं, सुबह मिलते हैं, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें अपन इन और एट का यूज देखो, फॉर, तो फॉर का मतलब क्या होता है पहले यही लिख लेना है, बार बार नहीं बताऊंगी। के लिए, एक तो के लिए में आता है, और एक मैंने टेंस के लास्ट लेक्चर में बताया था परफेक्ट कंटिन्यूअस में, एक तो के लिए के अर्थ में आता है, और एक वो आपके परफेक्ट टेंस में आता है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है से के अर्थ में, टाइम बताने के लिए, पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए, ठीक है। अब ये क्या बोल दिया मैम, इसके बारे में ना, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से लेक्चर ले रखा है, जाइएगा प्लेलिस्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नाम का आपका लेक्चर है, उसमें जाके इसकी पूरी थ्योरी पढ़ लेना, बहुत शानदार। मैंने उसको करीबन 15-20 मिनट तक सिंस और फॉर पढ़ा है, ठीक है। सिंस का भी मैंने बता दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम में, पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए से के अर्थ में यूज होता है, वहां मैंने अच्छे से समझाया। जिसको नहीं आता वहां जाके पहले देख लेना, जिसको आता है वो आगे बढ़ते हैं अपने इनके साथ, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ,
अब ऐसा तो कोई मीनिंग जम ही नहीं रहा, परफेक्ट कंटिन्यूअस की ऐसी कोई बात तो नहीं हो रही, तो इस अर्थ में हो सकता है मैं सुबह के लिए मिलता हूँ, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं जम रहा, हटाओ उसको। सुबह पर मिलता हूँ, नहीं, क्योंकि ऑन के लिए अपन ने सीखा था मॉर्निंग क्या होती है, बड़ा पार्ट ऑफ टाइम होता है ना, बड़ा पार्ट ऑफ टाइम के लिए कौन था? इन। अभी बताया था ना मैंने, अरे यार कंफ्यूज नहीं होना, ये जब मैंने बोला टाइम बताना हो इसके पहले बताया था, ये मैंने रब कर दिया, सो सॉरी। ठीक है, अपन ने पढ़ा था अभी कि जब दिन का लंबा समय हो जो घंटों में चलता है उसमें इन लगता है, शॉर्ट के लिए एट लगता है, मॉर्निंग आपका शॉर्ट नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑन तो डे और डेट पे, डेज और डेट पे लग रहा था ना, तो ये डे है मॉर्निंग और ना डेट है, इसलिए आपका आंसर ऑटोमेटिकली इन आ जाता है आपके कॉन्सेप्ट से। ठीक है, फॉर आएगा नहीं क्योंकि फॉर का कोई भी मीनिंग यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, ये ना परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ना ही परफेक्ट टेंस है और ना ही यहाँ पर के लिए का अर्थ मैच हो रहा है। समझ में आ गया? इजी क्वेश्चन है, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आधे से ज्यादा क्वेश्चन मीनिंग से सॉल्व होंगे, बच्चे कुछ आपके कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे, आपका पूरा हो जाएगा क्लियर। फ्रेजेस के क्वेश्चन जरूर है, तो फ्रेजेस वो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, आप लोगों को फिक्स प्रिपोजिशन होते हैं ना, इस वर्ब के साथ यही लगेगा, तो ये तो आपको लिस्ट निकाल के याद करनी पड़ेगी, ये वोकैबुलरी है, ये आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है, हाँ पेड कोर्स वालों को जो पीडीएफ अपलोड होगा ना, मैंने बोला आपसे कि अगले हफ्ते के अंदर पीडीएफ अपलोड होगा नया वाला, उसमें सब मिल जाएगा, उसमें मैं आपको पूरी लिस्ट ही दे मारी है फिक्स प्रिपोजिशन की, तो वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर नहीं ले रही हूँ क्योंकि वो तो रटने के क्वेश्चंस हैं। क्लियर, मैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ले रही हूँ जिसमें आपको फिक्स प्रिपोजिशन नहीं है, आपको जो जैसे पढ़ के करते हो वो पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रट के करने वाले नहीं ले रही हूँ, रटने के आपके हैं। स्वेट, स्वेट मतलब पसीना, ट्रिकल मतलब छलकना, छलकना। स्वेट ट्रिकल डैश द मैन्स फेस, इसका मतलब यहाँ पर है कि पसीना उसके फेस पे से छलक गया, तो फेस पे से ऊपर छलकता है नीचे छलकता है ना, तो मैं आपको वैसे बता रही हूँ, ट्रिकल मतलब छलकना, और फेस पे से जब कोई चीज़ छलकती है ना तो नीचे छलकती है, ट्रिकल के बाद डाउन आता है नीचे। ठीक है, अब तो आएगा नहीं, अब तो आएगा नहीं, अब यानी ऊपर होता है तो फेस के ऊपर पसीना थोड़ी जाता है, नीचे जाता है। सबसे मतलब पहले वाले ब्लैंक में अब तो आएगा ही नहीं पक्के से, ऑन भी नहीं आएगा, पर फेस पर पसीना थोड़ी होता है, फेस से नीचे छलकता है, फेस पर नहीं छलकता है, नीचे डाउन छलकता है। ठीक है, अब थ्रू का मतलब भी मैं आपको यहां बता देती हूँ, थ्रू मतलब किसी भी चीज में से होकर, किसी भी चीज में से होकर मतलब से होकर, के द्वारा, इस अर्थ में थ्रू का यूज होता है। ठीक है, मतलब कोई चीज में से होकर जब आप कोई निकलता है तो उसको थ्रू बोलते हैं। ठीक है, जैसे ट्रेन जो है वो टनल में से निकली, थ्रू द टनल। ठीक है, उसको समझ रहे हो, किसी के अंदर से पूरा होकर निकलना उसको अपन थ्रू बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो आंसर यहाँ पर, अब ये अंदर से होकर तो नहीं निकल रहा है, नॉर्मल नहीं है। ठीक है, ट्रिकल डाउन, सबसे पहले तो बात मैं बता दूं, कोई चीज छलकती है तो ट्रिकल डाउन ही बोलते हैं, पहली बात तो ये, तो आपका आंसर तो वैसे ही सीधे आ रहा था। फिर भी आप एक नॉर्मली अगर आप सोचो कॉमन सेंस से कि पसीना चेहरे से छलक रहा है, नीचे साइड आता है, डाउन आएगा यहाँ पर, और फिर क्या बोल रहा है आगे, व्हेन ही नोटिस द बीस्ट, बीस्ट मतलब कोई खुकार जानवर होगा, स्टैंडिंग डैश हिम, उसके अब कहीं पर किसी उसके किसी पोजीशन पर कोई जानवर खड़ा है, आजू बाजू दाएं बाएं पीछे। ठीक है, तो पोजीशन वाला जो प्रीपोजिशन है वो ये रहे, बिहाइंड यानी होता है किसी चीज के पीछे, मीनिंग्स लिखते जाना है, आगे काम आएंगे। ठीक है, और बिसाइड मतलब बाजू में, बिसाइड मतलब क्या होता है, बाजू में, साइड में। एक होता है, अच्छा यहीं पर मैं आपको एक और चीज पढ़ा देती हूँ, एक होता है बिसाइड्स, बिसाइड्स ये एस लग जाता है, इसका मतलब होता है के अलावा, ये पढ़ते जाओ, मीनिंग से सॉल्व होंगी बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो ट्रिकल के साथ हमेशा डाउन ही यूज होता है, पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ, कोई चीज छलक के नीचे आती है, ठीक है, चेहरे से छलक के नीचे आएगा, डाउन आएगा। वैसे पहले ऑप्शन से ही आप आंसर सही कर देते, फिर भी अगर आप देखो तो उसके बाजू में भी बीस्ट खड़ा हो सकता है, लेकिन आगे वाला जम नहीं रहा, ऊपर तो चढ़ता नहीं पसीना। ठीक है, तो आगे वाला जम नहीं रहा इसलिए गलत कर देंगे। ठीक है, उसके ऊपर कैसे खड़ा रहेगा यहाँ, क्योंकि ओवर का मतलब तो क्या होता है, फैला हुआ किसी चीज को, अभी बताया मैंने आपको क्या क्या सिचुएशन है, ओवर की ये सिचुएशन है, ये ऐसे कैसे बीस्ट दिखेगा, बीस्ट खड़ा होगा उसके आजू बाजू। ठीक है, ये कोई पोजीशंस तो होंगी नहीं, तो ओवर जमेगा नहीं। ठीक है, अगेंस्ट हिम हो नहीं सकता क्योंकि ट्रिकल के साथ ट्रिकल ऑन नहीं होता, ट्रिकल डाउन होता है, छलक के चीजें नीचे आती, छलक के ऊपर नहीं चली जाती। ठीक, मेरी बात समझ लो, तो यहाँ पर मीनिंग्स का ध्यान रखना है आपको, मीनिंग्स का ध्यान रखो। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। ईच ईयर थाउजेंड्स डैश पीपल सफर डैश लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस। अब एक बात याद रखना, जब भी तुम नंबर बताते हो ना, जैसे थाउजेंड्स, मोस्ट,
हंड्रेड्स, सम, हाफ, ऑल, बोथ, है ना। ऐसे कुछ और भी बहुत सारे, ईदर, नीदर, है ना, नन वगैरह वगैरह। इनके बाद कोई भी नाउन आता है या कुछ भी आता है उसके पहले एक प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। ये अपन ने आर्टिकल में भी पढ़ा था, ये अपन ने आर्टिकल में भी पढ़ा था, ये अपन ने डिटर्मिनर्स में भी पढ़ा था, है ना। अगर प्रीपोजिशन आता है तो कौन सा आता है? ऑफ आता है। अगर प्रीपोजिशन आता है तो ऑल ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, है ना, डजन्स ऑफ, है ना, मिलियंस ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप इस तरीके की चीजें लोगे तो ऑफ ही आता है, ऑफ ही आता है, और कोई आता ही नहीं है। तो आंसर यहाँ पर देख लो, सबसे पहले ऑफ कहाँ पर है? इसमें है और इसमें है, तो बाकी आप हटा दीजिए पहले तो। दूसरी बात है, सफर डैश लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेज। हर साल बहुत सारे हजारों में लोग जो हैं वो जानलेवा बीमारियों से सफ़र करते हैं, जानलेवा बीमारियों से सफ़र करते हैं। ठीक है, अब से के अर्थ में फ्रॉम है, आंसर अगेंस्ट होता है विरुद्ध, विरुद्ध, ऑपोजिट। यहाँ पर से का अर्थ आ रहा है तो से का मतलब फ्रॉम आएगा। क्लियर है? अच्छा, एक बात और बताती हूँ मैं आपको, एक बात और इम्पोर्टेंट बताती हूँ मैं, ध्यान से सुनना। वैसे तो यहाँ पर डेथ नहीं बताई है, पर अगर अपन डेथ बताते हैं तो डिजीज का अगर नाम बताते हैं, डिजीज का अगर नाम बताते हैं, ठीक है, तो ऑफ आता है, और डिजीज का नाम नहीं बताते हैं तो क्या आता है? फ्रॉम आता है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है जानलेवा बीमारियां, नाम नहीं लिखा इसलिए फ्रॉम लिखा है। जानलेवा बीमारियां, नाम नहीं लिखा, नाम बीमारियों के नाम ये थोड़ी होते जानलेवा बीमारी, ये कोई नाम थोड़ी बीमारी का, कैंसर, टाइफाइड, जॉन्डिस, ये सब नाम होते हैं। ठीक है, तो जब बीमारी, कोई सी बीमारी होती है, एक तो आप बोल सकते हो कि खून की कमी, ब्लड लॉस, ये बीमारी का नाम नहीं है, बीमारी का नाम है एनीमिया। ठीक, तो आप एनीमिया लिखोगे ना तो क्या लिखोगे? ऑफ, लेकिन ब्लड लॉस लिखोगे तो क्या लिखोगे? फ्रॉम। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो यहाँ पर भी इसने डिजीजेस के एग्जैक्ट नाम नहीं लिखे, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया आपका? फ्रॉम आता है। ठीक है, इसलिए अगेंस्ट नहीं आता। मैं यहाँ पर लड़ाई किस किस की चलती है? सिर्फ ऑफ और फ्रॉम की, जब अपन डिजीजेस की बात कर रहे होते हैं ना। वैसे डेथ के मैटर में बोल रहा हूँ मैं कि जब मृत्यु बताता है कि इससे इसकी मृत्यु हो गई, तो वहां से क्या अर्थ में ऑफ और फ्रॉम आता है, डिपेंड करता है नाम दे रखा है कि नहीं दे रखा। ठीक है, देख लो इसको, स्नैपशॉट ले लो। क्लियर? नेक्स्ट, माई मदर बॉट मैनी लोव्स डैश ब्रेड फ्रॉम द बेकरी। लोव्स यानी होता है ब्रेड के टुकड़े, पीसेज ऑफ ब्रेड। ठीक है, टुकड़े मतलब पाव वगैरह, ब्रेड वगैरह बोल सकते हैं, स्लाइस वगैरह बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, मेरी मम्मी बहुत सारे ब्रेड के स्लाइसेस या ब्रेड के लोब्स लेके आई। ब्रेड के बाद क्या आएगा? ब्रेड के अर्थ में कौन कौन है यहाँ पर? भैया ये ऑन लिख दिया यहाँ पर, आप ये एक जैसा इन लिख दो या जो भी ऑप्शन दे दो, वो ऑप्शन है भी नहीं राइट। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? से, नहीं जम रहा, पर नहीं जम रहा, में नहीं जम रहा, का, की, के। ऑफ का मतलब ये भी होता है, पता होगा ना आपको, जम रहा है। ठीक, देख लो मीनिंग, इजी मीनिंग, मीनिंग ध्यान रखो बस। फ्रॉम का मतलब से होता है, ऑन का मतलब पर होता है, इन का मतलब में होता है, ऑफ का मतलब ताकि के हो सकता है। अब यहाँ पर मीनिंग निकालो, मेरी मम्मी ब्रेड के बहुत सारे स्लाइसेस लेके आई या लोव्स लेके आई। लोव्स बहुत सारे होते हैं, इसका सिंगुलर होता है लोव, इसको बोलते हैं ब्रेड के टुकड़े या पाव या स्लाइस, जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रेड अनकाउंटेबल में गिनते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो उसको काउंटेबल बनाने के लिए पीसेस, स्लाइसेस या लोव्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेजर जनरल इज डैश अ ब्रिगेडियर इन द ब्रिटिश आर्मी। तुम्हें आता है तो इसको मार्क करो, और नहीं आता है तो मैं आपको बताती हूँ क्या होगा। ठीक है, अब सुनो, देखो, जब ध्यान से सुनना, यहाँ पे दो प्रीपोजिशन और कवर कर रहे हैं अपन। जब कोई लेवल दे रखा हो, कोई रेफरेंस या कोई भी आपको कोई भी चीज, स्टैंडर्ड या मार्क या कुछ भी, कोई भी चीज आपकी सेट कर दी गई हो, ठीक है, कोई भी चीज आपकी किसी भी तरीके से सेट कर दी गई हो, ठीक है, उसके ऊपर बताने के लिए अबव का यूज होता है, के ऊपर।
या से अधिक या जो भी है, और नीचे बताने के लिए बिलो का यूज होता है। ठीक है, जब भी कोई स्टैंडर्ड या मार्क या लेवल या स्टैंडर्ड कुछ भी सेट कर दिया जाता है, जैसे मैंने बोला अरे 500 से ऊपर का ही पढ़ा मुझे, तो मतलब आपको पता है 499 तो नहीं पढ़ा होगा, 500 तो नहीं पढ़ा होगा, 500 से ऊपर का पढ़ा होगा। तो आप 500 से नीचे, वो लेवल सेट कर दिया मैंने, आप उसके नीचे नहीं सोचोगे, तो इसका मतलब ये है कि उस लेवल के ऊपर मतलब अबव 500। क्लियर? अच्छा, मैं बोलूँ 500 से नीचे, तो अब आप 500 नहीं सोचोगे, 500 से ज़्यादा नहीं सोचोगे, मैंने एक लेवल सेट किया। जब भी हम लेवल सेट करके ऊपर या नीचे बताते हैं तो उसमें आंसर कौन कौन आता है, अबव और बिलो। अब यहाँ पर एक लेवल सेट है किसका, पोस्ट का। पोस्ट होती है ये पोस्ट, ये पोस्ट, ये पोस्ट, ये पोस्ट, ऐसे पोस्ट होती है। ठीक है, कांस्टेबल, एसआई, हाँ, इंस्पेक्टर, ऐसे पोस्ट होती है। ये मैं नीचे से ऊपर ले जा रही हूँ, ठीक है, ये कम ये ज़्यादा। ठीक है, तो ये लेवल सेट करें। अब ये बोल रहा है कि एक मेजर जनरल जो है वो ब्रिगेडियर से ऊपर होता है, मतलब पोस्ट है खूब सारी ब्रिगेडियर और उससे भी ऊपर मेजर जनरल है। ठीक है, रेफरेंस सेट करके बोला, अब इससे नीचे तो नहीं बोलेंगे, अबव आएगा। फ्रॉम, ऑफ, इनटू वैसे भी नहीं जम रहे। फ्रॉम यानी से होता है, ऑफ का अलग मीनिंग होता है। ऑफ यानी एक तो होता है बंद कर देना, एक किसी चीज़ नीचे गिरना, बंद करना, इन सब चीज़ों में मतलब ऑपोजिट्स में यूज़ होता है। ऑफ, ऑफ के बारे में मैं बाद में बताती हूँ, यूज़ नहीं होगा यहाँ पे। इनटू का मतलब अभी बताया मैंने, जब मूवमेंट होता है बाहर से अंदर, तो ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है, लेवल सेट करके अबव, ऊपर बोलते तो अबव, नीचे बोलते तो बिलो। साथ ही मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता देती हूँ भैया, अब ये पकड़ में आ ही गए हैं, तो नीचे के अर्थ में जब किसी चीज़ के नीचे कोई चीज़ रखी हुई हो, रखी हुई है ना, फिजिकली रखी हुई हो, तो क्या बोलते हैं, अंडर। क्या बोलते हैं, अंडर। क्लियर? अच्छा, अगर आप किसी बॉस के नीचे काम कर रहे हो तो तब भी अपन अंडर का यूज करते हैं। ठीक है, होते ना, ये मेरे अंडर काम कर रहा है, मेरे नीचे मीन्स मैं उसके ऊपर हूँ। क्लियर? मैं इसके ऊपर पोस्ट लेके बैठा हूँ, मैं इसको आदेश दे सकता हूँ, मेरे अंडर काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो उस सेंस में आप अंडर यूज कर सकते हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द वेव्स। वेव्स यानी हवाएं, या हवा की बात हो रही है शायद। ठीक है, हाँ वही हो रही है। चलो, वेव केम अप डैश हर हेड एंड शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग। जो वेव थी, तेज तेज हवा है, वो उसके सर के ऊपर तक आ गई और वो चिल्लाने लगी। तो सर के ऊपर तक आ गई, मतलब यहाँ पर ये सर के ऊपर ही होगा ना, सर के अंदर तो नहीं होगा। ये क्या है भाई, ऐसी कोई चीज़ बाहर से अंदर आना, सर के अंदर की बात तो नहीं हो रही है, हटाइए इसको। ठीक है, अबव, अमंग और बिसाइड्स। बिसाइड्स मतलब होता है, अभी बताया था के अलावा, ये सर के अलावा वेव्स आ गई, तो मैंने नहीं लगता अजीब मीनिंग है, एबनॉर्मल मीनिंग, हटाइए इसको। ठीक है, अमंग के बारे में बता देती हूँ। अमंग का मतलब होता है के बीच में, सर के बीच में कैसे हवाएं आएंगी। ठीक है, सर के ऊपर के अर्थ में, या ऊपर है, ऊपर के अर्थ में यहाँ पे एक। पहली बात तो ये हिंदी मीनिंग से ही सॉल्व हो गया। इनटू यानी में, बाहर से अंदर, ऐसी कोई मीनिंग यहाँ पे मैच नहीं हो रही, एबनॉर्मल लग रहा है। अमंग यानी के बीच में, एबनॉर्मल लग रहा है, लगा के देख लो। बिसाइड्स यानी के अलावा, एबनॉर्मल लग रहा है, लगा के देख लो। लेकिन अगर आप बोलोगे यार हवा उसके सर के ऊपर आ गई तो वो स्क्रीम, चिल्लाने लग गई, तो वैसे भी आपने सॉल्व कर लिया। और फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर इन्होंने एक लेवल दिया है कि ये सर है और उसके ऊपर हवाएं आ रही है। ठीक है, अब एक तो लेवल भी सेट कर दिया तो अबाव लिख सकते हो, और अगर ऐसा दिमाग नहीं चल रहा है तो एक ऐसा भी तो मैंने आपको बताया था अभी शुरुआत में कि ये सिचुएशन में या तो ओवर आता है, और ओवर नहीं है तो अबाव आ सकता है। वो स्टार्स वाली बात बताई थी, स्काई में स्टार्स फैले हुए। ठीक है, तो अब ओवर नहीं था तो अबाव आ गया। आप ऐसे सोचो चाहे ऐसे सोचो, चाहे लेवल सेट करके सोचो अभी, या फिर ऐसे सोच लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों में आप यहाँ पर अबाव भर सकते हो। ठीक है, आंसर क्या आ गया, अबाव। अब यहाँ यहीं के ही मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। अब क्योंकि अमंग आ ही गया है तो मैं आपको बताती हूँ, अमंग और बिटवीन दोनों का मतलब सेम होता है के बीच में, अमंग और बिटवीन। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जब दो के बीच में बात हो तो बिटवीन होता है, और दो से ज़्यादा के बीच में बात हो तो अमंग होता है। ठीक है, के बीच में, ठीक है, उसमें क्या होता है, दो हो तो दो के लिए बिटवीन, और दो से ज़्यादा हो तो क्या होता है, अमंग होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन क्वालिटी डैश दीज टू आइटम्स। क्या कोई इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों आइटम्स की क्वालिटी में या क्वालिटी के बीच में। अपन कई बार बीच में के अर्थ में भी बोल जाते हैं ना, बोलते हैं ना अपन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, तो अपन दोनों में, अब भैया अगर अपन सच में ये वाला में ले रहे होते तो में का मतलब ये होता है,
तो अपन दोनों में अंदर कोई डिफरेंस थोड़ी बोल रहे हैं, अपन दोनों के बीच में काटते हैं ना, तो कंफ्यूज नहीं होना कि मैम यहाँ मे लिख दिया तो इन आएगा, ऐसा नहीं है। सोच के भी देखो, मैम ने मे के बारे में क्या बताया था, कोई चीज़ है उसके अंदर कोई चीज़ है, ऐसी कोई मीनिंग तो निकल नहीं रही है, मतलब वो के बीच में वाला ही मे है, अपन शॉर्टकट में बोल जाते हैं, अपन में कोई डिफरेंस है क्या? तो एक्चुअली में वो ये बात कर रहे हो अपन लोगों के बीच में, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर बात कर रहा है कि इन दो आइटम्स के बीच में कोई डिफरेंस है क्या, तो हम कितने आइटम बताए, 2, मतलब क्या आना चाहिए, बिटवीन। ऑप्शन में बिटवीन है क्या, बस आगे देखो ही मत ना, दूसरा देखो ही मत, जब अपन जो चाहते हैं वो मिल रहा है तो दूसरा देखो ही मत, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर देखेंगे ना, फिर देखेंगे, ऑलरेडी आंसर आ गया, हटाओ इसको। अच्छा, हटाने से पहले फिर कुछ नया मिला यहाँ पे, अमंग के बारे में मैंने बता दिया 2+ के लिए होता है, इनटू के लिए मैंने आपको बता दिया बाहर से अंदर के मूवमेंट को बोलते हैं। अलॉन्ग के बारे में मैं आपको बताती हूँ, अलॉन्ग यानी होता है पैरेलल। क्या होता है, पैरेलल। क्या बोलते हो आप हिंदी में, शायद समानांतर बोलते हो, आई थिंक, मुझे नहीं पता, ठीक है। जब किसी चीज, कोई चीज़ है उसके पैरेलल आप कोई चीज़ कर रहे हो तब आप क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, अलॉन्ग। जैसे रिवर है तो आप नदी के किनारे किनारे चलोगे, तो जैसे नदी है तो यहाँ चलोगे ना, इसके ऊपर थोड़ी चलने लग जाओगे, है ना, तो इसको बोलते हैं कि आई एम वॉकिंग अलॉन्ग द रिवर, आई एम वॉकिंग अलॉन्ग द रोड। रोड के बाजू, रोड के ऊपर नहीं चलते हैं, रोड के ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं, रोड के बाजू में चलते, अलॉन्ग द रोड, ठीक है। तो जब भी किसी के अलॉन्ग में पैरेलली समानांतर कुछ होता है तब अपन क्या बोलते हैं, अलॉन्ग। याद रखना है ना, ताकि आगे अपन क्वेश्चन सॉल्व करें। हर क्वेश्चन में आपको नया प्रिपोजिशन बता रही हूँ मैं, हर क्वेश्चन में नया प्रिपोजिशन बता रही हूँ मैं, नई चीज़ बता रही हूँ, नोट करते जाना, नोट्स बनते जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे, देयर वॉज नो सोप, साबुन नहीं था, सो द चाइल्ड जस्ट क्विकली रिंस्ड यानी धोना, ऐसे पानी से धोते, ठीक है। हिज हैंड्स डैश द टैप, टैप यानी नल। क्या बोला, सोप नहीं था तो बच्चे ने जल्दी से नल के नीचे अपने हाथ ऐसे ही धो लिए विदाउट सोप, ठीक। अब देखो यहाँ पर कैसे धोते हो हाथ, ये नल है, नल के नीचे ही धोते हो ना, नल के बीच में जाके तो नहीं धोते हो ना। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, के बीच में का अर्थ हटाइए। फिर ये क्या है, ऐसा कुछ, कोई आप नल के अंदर घुस के तो नहीं धोते हो ना, या अंदर घुस रहे हो, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या अर्थ में, कुछ तो भी मीनिंग है, हटाइए। अंडर, अंडर मतलब कोई चीज़ है उस चीज़ के नीचे, अंडर। जैसे बोर्ड है, ये यहाँ से आपको दिख नहीं रहा है, ये बोर्ड है, बोर्ड के नीचे में हाथ रख के खड़ी हूँ, ये अंडर है, ठीक है। किसी चीज़ के नीचे अर्थ है, इसका अर्थ क्या निकलता है, के नीचे का अर्थ जम रहा है क्या, इसका अर्थ तो नहीं जमा, मैंने लगा के देख लिया, इसका भी नहीं जमा, मैंने लगा के देख लिया, इसका जम गया, आंसर है। बिसाइड्स का मतलब तो होता है के अलावा, नल के अलावा हाथ धो लिए, क्या बोल रहे हैं, कुछ भी मीनिंग ही मैच नहीं हो रहे। अगर आप ऐसे बिना किसी डायग्राम के भी देखते ना, सिंपल मीनिंग से भी नहीं आता, फटाफट आपका आंसर निकल जाता, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर्स रेयरली राइज डैश जीरो इन विंटर। ठंड में टेम्परेचर मुश्किल से ही 0 के ऊपर राइज होता है। लेवल सेट कर दिया, 0 के ऊपर, मुश्किल से ही जाता है, मतलब 0 के नीचे ही रहता है बोल रहा है, लेवल से बता दिया। तो अब राइज बोला है, राइज यानी तो ऊपर, राइज यानी उठना, बढ़ना, उगना, तो ऊपर की बात हो रही है, ठीक है। तो बिलो तो आएगा नहीं, क्या आएगा आंसर में, अब बिलो नहीं आएगा, बाकी ये सब तो नहीं होगा। बिटवीन होता है बीच में, और बेनेथ यानी भी होता है नीचे, बेनेथ यानी भी होता है नीचे, लिख लेना, बेनेथ यानी नीचे। जब अंडर नहीं आता तो बेनेथ आता है। अगर अंडर आ रहा है, किसी अर्थ में अंडर आना है और अंडर नहीं दे रखा है तो बेनेथ लिख सकते हो, बेनेथ उसका सेम मीनिंग है, ठीक है। अभी इतना ही ध्यान रखो, क्लियर। तो यहाँ पर उसने बोला 0 से ऊपर शायद ही बढ़ता है, तो उसने लेवल सेट करा है, इसका मतलब 0 से नीचे ही रहता है, उसने एक लेवल सेट कर रखा है। तो राइज बोला है तो मतलब ऊपर की बात हो रही है, इसलिए बिलो को कट करेंगे, अबव को राइट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, दे स्टूड डैश अ ट्री टू अवॉइड गेटिंग वेट। वेट यानी गीला होना, ठीक है। तो गीला ना हो जाए उसको अवॉइड करने के लिए, मतलब गीला होने को अवॉइड करने के लिए, उसको गीला नहीं होना था, इसलिए वो पेड़ के डैश खड़ा हो गया। अब एक बात बताओ, बारिश हो रही है, तुमको गीला नहीं होना है, तो पेड़ के कहाँ खड़े होते हो, नीचे खड़े होते हो, ऊपर खड़े होते हो, साइड में खड़े होते हो, कहाँ खड़े होते हो, नीचे होते हो ना। अब ढूंढो, इसका मतलब होता है से, पेड़ से खड़ा हो गया, पेड़ से कैसे खड़ा होगा, पेड़ के ऊपर खड़ा हो गया, वो भी बिना कांटेक्ट के, गलत है, ठीक है, भूत थोड़ी है। अब पेड़ के बीच में कैसे खड़ा होगा, पेड़ है, पेड़ के बीच में अंदर कैसे घुसेगा, हटाइए, पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, बढ़िया आंसर। यार क्या है ये क्वेश्चंस आपके आए हैं, एक्सेप्ट आपका वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन की लिस्ट अलग है,
ठीक है, वो चीज़ें आपको ढूंढ के आपको कर लेना है। क्लियर। और पेड कोर्स में तो आ भी जाएगी, पेड कोर्स वाले मत ढूंढना। अभी मुश्किल से एक आध हफ्ता के अंदर आपके नए PDF अपलोड हो जाएंगे, वो पुराने वाले पुराने हो गए, है ना। अब नए वाले में सब मिल जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट। ही वेव्ड द लेटर एक्साइटेडली डैश हिज हेड। वेव्ड, अब यहाँ पर वेव्ड का मतलब, यहाँ पर वेव का मतलब हवा नहीं है, वेव में लहराने को भी बोलते हैं। वेव एक हवा होती है वेव, और एक लहराने को भी वेव बोलते हैं। तो मतलब उसने लेटर हाथ में होते हैं ना, अपन लहराते हैं ऐसे, लेटर यू कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि वेव जो है, उसने लेटर जो है वेव किया एक्साइटमेंटली, बहुत उत्सुकता से वो क्या लहराने लग गया। डैश इज हेड, उसके सर के अंदर, सर के अंदर कैसे लहराएगा, और वो भी मूवमेंट क्या बोल रहे हैं, ऐसा कुछ तो भी आ रहा है आंसर। सर से लहराने लग गया, क्या बोल रहे हैं, सर के द्वारा लहराने लग गया, क्या बोल रहा है, सर के ऊपर लहराने लग गया। बढ़िया, बताया था आपको ये सर है, डिफरेंस सेट कर दिया, उसके ऊपर लहरा रहा है अबव। अगर ये माइंड में नहीं आ रहा, अगर इसमें कंफ्यूजन है, तो फिर क्या, ये सर है, इसके ऊपर ऐसे लहरा रहा है वो, ठीक है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे, फिजिकली थोड़ी ऐसे 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 करेगा, रब थोड़ी कर रहा है, रब लिखता है। अगर उसके फिजिकल कांटेक्ट में होता तो रब लिखता है। लहरा रहा है मतलब नो कांटेक्ट है, मतलब ये नो कांटेक्ट है, और ऐसे लहरा रहा है मतलब ऐसे रखा हुआ भी नहीं है, लहरा रहा है। तो ये ड्राइंग मैंने कहाँ बनाई थी, ओवर में, और मैंने आपसे क्या कहा था, ओवर नहीं हो तो कहाँ जाना, अबव में। इधर देख लो, समझ गए। अब यहाँ पर एक नया प्रीपोजिशन इंट्रोड्यूस हुआ है, बाय हुआ। बाय के बारे में बता देती हूँ। बाय का मतलब होता है से या के द्वारा, से या के द्वारा, ठीक है। और इसी अर्थ में, इसी सेम अर्थ में फिर एक नया प्रीपोजिशन बता रही हूँ, इसी सेम अर्थ में विथ भी होता है। तो अगर ऐसा है तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि लिविंग थिंग के लिए आप बाय यूज करें, और नॉन लिविंग थिंग के लिए, इस अर्थ में नॉन लिविंग के लिए आप विथ यूज करें। जैसे मैंने बोला कि राजा ने शेर को मारा, शेर राजा के द्वारा मारा गया, अपन ने पढ़ा था वॉइस में। तो द लायन वॉज किल्ड बाय द किंग, द लायन वॉज किल्ड बाय द किंग, राजा के द्वारा बाय द किंग, ठीक है। अगर मैं बोलूं राजा के द्वारा तलवार से मारा गया, तो राजा ने भी तलवार की हेल्प ली, तलवार के द्वारा ही मारा उसको। तो अब आप क्या बोलोगे, विथ अ स्वॉर्ड, स्वॉर्ड इन तलवार। अब बाय, यहाँ पे बाय मत लिख देना वापस, मैम तलवार के द्वारा, तलवार का यूज किया ना, तलवार के द्वारा मारा, हाँ तलवार के द्वारा मारा, लेकिन ये तलवार अब आप यूज क्या करोगे, विथ करोगे। समझ में आ गया, बाय और विथ का के द्वारा और से के अर्थ में, ठीक। इसके अलावा एक और बात बता देती हूँ, अब ये पकड़ में आ ही गए तो एक और बात सुन लो। बाय जो है वो टाइम बताने के लिए तक के अर्थ में भी आता है, बोलते ना सुबह तक आ जाऊंगा, बाय मॉर्निंग, ठीक है। और विथ जो है वो के साथ के अर्थ में भी आता है, वो अपना इंडिविजुअल अर्थ है उसका, और किसी से शेयर नहीं करता, शेयर वो ये वाला अर्थ करता है। सब देख लो, सब अलग अलग चीजें, स्नैपशॉट ले लो, खत्म करो, ठीक है। मैम समझ नहीं आया, थोड़ा जल्दी चल रहा हो यार, बहुत सारे क्वेश्चंस करना है इसमें, करीबन 90 तक ले जाना है अपने को, ठीक है। 2 पार्ट में अपन इसको निपटाएंगे, ठीक। तो जो मैं बोल रही हूँ वही मैं धीरे भी बोलूँगी, आप इसको वापस रिवर्स करके देख लो, या फिर वीडियो स्लो डाउन करके देख लो, बात सेम ही है, यही बोलूँगी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं कमेंट्स जब पढ़ती हूँ ना तो बहुत अच्छी अच्छी कमेंट्स आती हैं, मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप बेसिक, अगर आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर नहीं है तो आप पेड कोर्स के लिए जाइए, वहाँ ढंग से पढ़ो, ठीक है। बार बार परेशान नहीं होना, क्लियर। और जो लोग यहाँ पर समझ रहे हैं वो तो रिकॉर्डेड वीडियो आप 10 बार देखो ना, अगर नहीं आ रहा फिर देखो, आपको आएगा समझ, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। ही रिफ्यूज टू वर्क डैश द न्यू बॉस। अरे ये अभी तो समझा रही थी मैं कि उसने नए बॉस के अधिकृत का मतलब उसके अधीन में, अधीनता में काम करना, अधिकृत नहीं अधीनता में काम करने के लिए रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। ये अभी बता रही थी मैं कि जब बॉस के अधीनता मतलब बॉस के अंडर बोलते तो अंडर का यूज होता है, बॉस के नीचे अंडर, ठीक है। और अगर फिर भी आपको नहीं आ रहा तो देखो मीनिंग निकाल लो, एक ही मीनिंग मैच होगा, देख लो। उसने बॉस से काम करना मना कर दिया, क्या बोल रहा है, से है ना, से नहीं जम रहा। उसने बॉस के अंदर जाके मूवमेंट, क्या बोल रहा है, कुछ भी नहीं मैच हो रहा। बॉस के नीचे मतलब एक तो फिजिकल नीचे होता है, उसकी बात हो नहीं रही है। मैंने क्या कहा, जब हायर पोस्ट होती है उसके नीचे की बात हो रही होती है तब भी हम अंडर का यूज कर सकते हैं। ये हायर पोस्ट है उसके नीचे की बात हो रही है तो हम अंडर का यूज कर सकते हैं। आंसर आपका ऑलरेडी आ चुका है, और ये भी नहीं जमेगा के बीच में काट भी, अब नॉर्मल लगेगा, हटाओ इसको, हो गया आंसर। अगला चलते हैं आगे, 13 क्वेश्चन। इफ यू वेट 100 किलोग्राम्स देन यू में नीड टू स्टार्ट अ डाइट। क्या बोल रहा है, तुमको डाइट शुरू करनी पड़ सकती है। डाइट कब लेते हो,
जब वेट बढ़ता है कि घटता है, मतलब डाइटिंग कब करता है कोई, जब वेट बढ़ जाता है तब डाइटिंग करता है ना, इसका मतलब बढ़ने की बात हो रही है। तो क्या बोल रहा है, उसने 100 kg का एक लेवल फिट कर दिया है, और क्या बोल रहा है कि अगर तुमने इससे ऊपर हुआ कि नीचे, ऊपर ना, अगर तुमने इससे ऊपर करा तो तुमको डाइट, बहुत स्ट्रिक्ट डाइट यूज करनी पड़ेगी, डाइटिंग करनी ही पड़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, बढ़ेगा वेट तब डाइटिंग करते हैं, गिरता है तब डाइटिंग नहीं करते हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या बात करनी पड़ेगी, अबाव की, लेकिन मेरे ऑप्शन में अबाव नहीं है यार, तो फिर क्या यूज करते हैं अपन, ओवर। जैसे अपन इस सिचुएशन में ओवर नहीं होता था तो अबाव यूज करते थे, वैसे इस सिचुएशन में अगर अबाव नहीं मिल रहा है तो फिर आप ओवर यूज कर सकते हो। क्यों, उसका रीजन दिया। ओवर का एक और मीनिंग होता है जरूरत से ज्यादा या सिंपल से अधिक, तो वो मीनिंग भी यहाँ पर मैच हो रहा है। 100 से अधिक अगर हुआ तो फिर डाइटिंग करना। बिहाइंड यानी होता है के पीछे, नहीं जम रहा, इनटू यानी पता है आपको, ये कुछ नहीं जम रहा, ऑफ यानी काकी के, कुछ भी नहीं जम रहा, मीनिंग निकाल के देख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन, ही टॉक्ड एक्साइटेडली, उसने उत्सुकता से बात करी, डैश हिज फ्यूचर प्लान्स, उसके फ्यूचर प्लान्स पता नहीं, मीनिंग निकालते हैं, देखते हैं। उसने उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में, अबाउट यानी होता है के बारे में, लिख लो। बड़ी उत्सुकता से बात करी, सुनने में तो ठीक लग रहा है, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, इसको रखो। उसने अपने फ्यूचर प्लान्स के पीछे उत्सुकता से बात करी, कुछ तो भी। बिहाइंड मतलब होता है कोई चीज़, उसके पीछे कोई चीज़ की पोजीशन होती है तब बिहाइंड बोलते हैं, ठीक है, गलत है। जैसे मेरे पीछे ये बोर्ड है तो द बोर्ड इज बिहाइंड मी, मेरे पीछे, तो ऐसा तो कुछ नहीं जम रहा, ठीक है। बेनेथ यानी क्या होता है, के नीचे, अंडर नहीं होता तो बेनेथ होता है। तो उसने बहुत ही उत्सुकता से अपने फ्यूचर प्लान्स के नीचे बात करी, कुछ भी के नीचे बात, फिर बिलो भी होता है रेफरेंस पॉइंट के नीचे, फ्यूचर प्लान्स के नीचे, कुछ भी नहीं जम रहा, एक ही चीज़ है जो जम रही है। अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता था तो लिख लो के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है, शी वॉज एन अफेक्शनेट सिस्टर, अफेक्शनेट मतलब बहुत केयर करने वाला, बहुत प्यार करने वाली सिस्टर, हु टुक केयर डैश हर सिस्टर, ठीक है, जिसने अपनी सिस्टर की बहुत केयर करी, ठीक है। चलो जमाते हैं, अपन यहीं से जमाते हैं, यहीं से आ जाएगा। उस लड़की ने, जो भी जिसकी भी बात हो रही है, उस लड़की ने अपनी सिस्टर के द्वारा केयर करी, नहीं जम रहा। उसने अपनी सिस्टर के अंदर आकर, ये तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं आ रहा, हटाइए इसको। एट यानी होता है परिया में, उसने अपनी सिस्टर में केयर करी, उसने अपनी सिस्टर पर केयर करी, कुछ नहीं जम रहा। उसने अपनी सिस्टर की केयर करी, काकी के, जम रहा है, हटाइए। मीनिंग, हिंदी मीनिंग, सिंपल हिंदी मीनिंग, मैंने आपको शुरुआत से ही पहले बोल दिया था कि मीनिंग से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बाकी मैं कॉन्सेप्ट बताती जा रही हूँ, उससे भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मैगीज लाइफ वॉज डेडिकेटेड डैश द नीड्स ऑफ हर फैमिली, जो मैगी की लाइफ थी वो अपनी फैमिली की ज़रूरतों में डेडिकेटेड थी, ठीक है। अच्छा, मैंने हिंदी में तो मैं बोल दिया, लेकिन एक्चुअली ऐसा है, ज़रूरतों की तरफ डेडिकेट बोलते हैं ना, किसी की तरफ डेडिकेट होना, ठीक है, उसको बोलते हैं। अब एक बात बता देती हूँ, ये फिक्स प्रिपोजिशन का एक क्वेश्चन यहाँ पर टाइप होता है, हो गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन किसी चीज़ को डेडिकेट करते हैं, बोलते हैं इसको डेडिकेट करा, इसको डेडिकेट करा, तो को के अर्थ में क्या आ जाता है, यहाँ पर टू आ जाता है। हमेशा डेडिकेट के साथ क्या आ जाता है, टू। आप लिख लो इस चीज़ को, ठीक है। बोलते आपने सुना होगा यार कभी तो लाइफ में कि उसने ये सॉन्ग डेडिकेट करा इसको, तो इंग्लिश में बोलते हैं डेडिकेटेड टू हिम, डेडिकेटेड टू हर, टू लगाते हैं। अगर नहीं पता हो तो आप लिख लीजिए, डेडिकेट वर्ड देख रहे हो और आगे आप कोई चीज़ देख रहे हो, फैमिली है, कोई व्यक्ति है, कुछ भी है, तो आप टू पे ही जाओगे और नहीं लिखना, ठीक है। को के अर्थ में उसने अपने फैमिली को डेडिकेट कर दी, लाइफ अपनी फैमिली को डेडिकेट की है, ठीक है, ओके। ये तो जमेगा ही नहीं ना बिल्कुल, ठीक है। फैमिली से डेडिकेट कर दी, ये तो कुछ तो भी लग रहा है। फैमिली में मैंने बोल दिया था, लेकिन ये अपन प्रॉपर हिंदी में ऐसा नहीं, को ही बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ये आंसर है, आप वैसे भी रख लो, डेडिकेट के साथ आपका क्या आता है, टू, अगर आप किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को, किसी फैमिली को डेडिकेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये फिक्स प्रिपोजिशन था, ठीक है। नेक्स्ट है, वी वॉक डैश द बीच कलेक्टिंग स्मॉल क्रैब्स इन अ बकेट, छोटे छोटे केकड़े एक बकेट में, बाल्टी में लेकर हम चलने लगे डैश द बीच। अभी मैंने बोला था रिवर है, बीच है, रोड है, ठीक है, और भी कोई ट्रैक हो सकता है, ट्रैक, रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक, ठीक है। ये सबके
जब हम चलते हैं ना तो किनारे चलते हैं, किनारे मैंने अभी बताया था अलॉन्ग यानी क्या होता है, पैरेलल, हम उनके पैरेलल चलते हैं तो हमेशा अलॉन्ग का यूज करते हैं। ठीक है, अलॉन्ग है ऑप्शन में, हाँ है, आंसर आ गया, हो गया। ठीक, नेक्स्ट मैंने अभी बताया था इसके बारे में, अलॉन्ग के बारे में। शी यूज टू हाइड हर डायरी डैश हर पिलो, वो अपनी डायरी को अपने तकिए के डैश छिपाती थी। अब तकिए के से छिपाती थी, तकिए के से छिपाती थी, तकिए के नीचे छिपाती थी, हाँ ये तकिया है उसके नीचे छिपाती होगी, हो सकता है। तकिए के छिपाती थी, नहीं तकिए के ऊपर छिपाती थी। पहली बात तो अबाउ विदाउट नो कॉन्टेक्ट, ये तकिया है उसके ऊपर डायरी है तो डायरी भूत है क्या, पहली बात तो। और छिपाना, छिपाना कोई चीज़ आप किसी के ऊपर रख के थोड़ी छिपाते हो, नीचे रख के छिपाते हो ना, ऊपर तो दिखेगी। तो आप दोनों तीनों तरफ से अबाउ आपका गलत हो जाता है। आंसर आपका क्या आ जाता है, बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेलीकॉप्टर वॉज होवरिंग डैश द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर हेलीकॉप्टर घूम रहा है, यहाँ घूमेगा क्या उसकी छत के ऊपर, नहीं ना, यहाँ घूमेगा ऐसे। होवरिंग मतलब मंडराना, होवर करना मतलब मंडराना। ये ऐसा कुछ डायग्राम कहीं पढ़ा है मैंने, ऐसा कुछ कहाँ पढ़ा था, ओवर में, आंसर ओवर, खत्म। अरे भाई बिल्डिंग के नीचे तो हो नहीं सकता ना, बिल्डिंग के नीचे हेलीकॉप्टर कैसे करेगा, मंडराएगा। बिसाइड जाने के अलावा, बिसाइड जाने होता है के अलावा, अगर ऐसा नहीं होता तो बाजू में होता है। ठीक है, तो अलावा तो बिल्कुल नहीं जम रहा, मीनिंग लगा के देख लो, कुछ भी लग रहा है। अमंग बिल्डिंग के बीच में हेलीकॉप्टर कैसे मंडराएगा, बिल्डिंग के बीच में, बिल्डिंग्स के बीच में। ठीक है, तो ये गलत है, ओवर है। ये आपको ये सिचुएशन से ही समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने आपको डायग्राम्स बना दिए थे कि ये बस डायग्राम्स का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। शी पुट द थर्मामीटर डैश माई टंग, उसने थर्मामीटर को मेरे जीवान के डैश रख दिया। कहाँ रखते हो थर्मामीटर को, जीवान के ऊपर, नीचे, कहाँ नीचे ना, तो नीचे अंडर या बेनिथ आना चाहिए, कहीं पर है, ये आ गया आंसर। क्या है, कुछ भी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ो। दिव्या हैज नॉट बीन डैश न्यू दिल्ली इवन मंथ्स, दिव्या जो है वो इवन मंथ्स, एक बार भी न्यू दिल्ली नहीं गई है, या तो नहीं गई है या नहीं रही है, जो भी है। ठीक है, यहां पर देखिए, दिव्या जो है वो दिल्ली के नीचे एक बार भी नहीं गई है। दिल्ली के साथ, दिल्ली के लिए टू होता है, बीन टू होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो आप बोल रहे हो ना नहीं रहे हैं, वहाँ नहीं रहे हैं या कभी नहीं गए हैं, तो फिर बी के साथ जैसे गो टू वेंट टू लिखते हो आप, वैसे ही आप बीन के साथ भी टू के बाद प्लेस लिखते हो, देख लो। और ये भी लिख लो ध्यान से कि गो वेंट गॉन ये सब होता है ना, इसके बाद जब आप प्लेस लिखने जाते हो तो आप क्या लगाते हो, टू लगाते हो। ये सब फिक्स प्रीपोजिशंस है, इसका ध्यान रखिएगा। और जो लोग पेड कोर्स वाले हैं ना, वो अगर आर्टिकल्स के फ्रेजेस में जाओ ना, वहाँ पे अभी वाली पीडीएफ में भी डाला हुआ है, नई वाली पीडीएफ में तो बहुत चीज़ें अपडेट हो गई है, वो जस्ट 4 टाइम्स उसमें चीज़ें आ गई हैं। ठीक, तो वहाँ के फ्रेजेस में भी कुछ आपको प्रीपोजिशंस इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। ठीक है, कहाँ पर, आर्टिकल्स वाले पीडीएफ में, जब तक नई पीडीएफ नहीं आ जाती। ठीक है, एक आध हफ्ते के अंदर 100% आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई वर्क डैश द गर्ल्स डॉर्मेट्री फॉर अ वीक, डॉर्मेट्री मतलब रुकने की जगह होती है, मतलब बेड्स वगैरह रहते हैं उसमें सोते हैं वैसा। ठीक है, डॉर्मेट्री अपने रेलवे स्टेशन वगैरह पे भी होती है, बहुत सारी जगह। ठीक है, आई वर्क डैश द गर्ल्स डॉर्मेट्री फॉर अ वीक, मैंने एक सप्ताह लड़कियों की डॉर्मेट्री, गर्ल्स डॉर्मेट्री में काम किया। अब एक बात याद रखना, अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है, मे के अर्थ में कौन कौन आता है, एक तो इन आता है और एक आता है एट। तो जब भी आप वर्क या जॉब की बात करते हो ना, वर्क जॉब वगैरह की बात करते हो, तब आप क्या यूज करते हो, एड करते हो। मैं यहाँ पर के अर्थ में, मैं यहाँ पर वर्क करता हूँ, मैंने यहाँ पे काम किया। ठीक है, तो यार एक बात बताओ, ऑन तो वैसे भी नहीं जमेगा, गर्ल्स की डॉर्मेट्री के ऊपर तो काम नहीं करेगा उसके, क्योंकि ऑन होता है फिजिकल कॉन्टेक्ट में ऊपर, इसके ऊपर काम किया, ये डॉर्मेट्री उसके ऊपर नहीं जम रहा ना, फिजिकल कांटेक्ट नहीं जम रहा। ऐसी तो कोई बात ही नहीं आ रही, बाहर से कोई अंदर आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं आ रही है। गर्ल्स डॉर्मेट्री के नीचे तो बात नहीं करेगा, नीचे एट, ये पर के अर्थ में हो सकता है, जॉब वगैरह के। आप अगर मैं ये नहीं बताती ना तब भी सॉल्व कर लेते, देखो यार मैं बीच में आ गई, देख लो, मैं ये नहीं बताती तब भी वो सॉल्व हो जाता, मीनिंग ही नहीं जम रहे। ये आपके ऑप्शंस है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस के, एग्जैक्टली वही ऑप्शंस है। ठीक है, तो ये तो मैं अपनी तरफ से आपको बता रही हूँ, तो मैं यहाँ पर काम करता हूँ, यहाँ पर काम करता हूँ, ऐसे बोलते हैं, यहाँ पर जॉब करता हूँ, तो ये पर ऐड होगा, ऑन नहीं होगा, ये पर ऐड होगा, ऑन नहीं होगा। ठीक है, पर अगर आप ये भी नहीं जानते तो भी आप इसको सॉल्व कर लेते, क्योंकि जो मोस्ट मैचिंग मीनिंग है वो आपका क्या है, ऐड है, बाकी सब जम नहीं रहा है, अब नॉर्मल जा रहा है।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 23। आई कुड सी द क्लियर व्यू ऑफ द सी डैश द चिफ नहीं है, वो क्लिफ है भाई। हाँ हाँ गलत कर दिया। CLIFF क्लिफ। क्लिफ मतलब क्या होता है? पहाड़ की चोटी, चोटी को बोलते हैं, ठीक है, चोटी, पहाड़ की चोटी, ठीक है, ओके अब ठीक है। हाँ तो बोल रहे हैं कि मुझे पूरे समुद्र का पूरा क्लियर व्यू दिख रहा था डैश द क्लिफ। कहाँ से? अब क्लिफ के ऊपर से ही दिखेगा यार, ऊपर होगा तभी। देख लेते कहाँ ऊपर वाला मीनिंग है। ऊपर वाला तो नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नीचे से चेक करते हैं, ठीक है, मीनिंग से आ जाएगा। देखो फॉरेनर तक के लिए, क्लिफ के लिए मेरे को पूरा सी लेवल का क्लियर व्यू मिल रहा था, नहीं जम रहा। कोई बाहर से अंदर आ रहा है ऐसी तो कोई बात ही नहीं हो रही है। क्लिफ के बीच में से, यार चोटी के बीच में कैसे घुसेगा वो? क्लिफ पर से या क्लिफ से, पर्वत की चोटी से मुझे पूरा समुद्र दिख रहा था, चोटी से दिख रहा था, जिससे एक अर्थ में बराबर बन गया। फ्रॉम द क्लिफ आंसर। मीनिंग 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 मीनिंग, इसलिए मीनिंग्स रटवा रही, ठीक है। मैंने आपसे बार बार बोला मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके मीनिंग से ही जाएंगे, ठीक है। इतना मतलब इतने नॉर्मल मीनिंग्स रहेंगे कि फटाफट फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। ये क्लासेस है भैया, ये स्पेलिंग गलत है, CLASSES क्लासेस हैं, ठीक है। चलिए, द क्लासेस विल बिगन डैश एट AM। अरे यार ये कितना, अभी क्वेश्चन शुरू करने के पहले कोई बात बताई थी टाइम कि जब एग्जैक्ट टाइम होता है, जब एग्जैक्ट टाइम बताते हैं तो कौन आता है? एट का यूज होता है, ठीक है। तो एट आंसर होगा आपका, खत्म। ऊपर नीचे देखो ही मत, खत्म करो। तो मीनिंग भी मत निकालो। मैनी कलरफुल बर्ड, बहुत सारे कलरफुल बर्ड जो है आर फ्लाइंग डैश द ट्री, पेड़ के डैश उड़ रहे हैं। यार पेड़ के कहाँ उड़ते हैं पक्षी? ऊपर उड़ते हैं ना। तो ये पेड़ है, पेड़ का तना है मान लो, ये पेड़ है पूरा, इसके ऊपर उड़ रहे हैं। ये ड्राइंग कहाँ पड़ी थी? यहाँ पड़ी थी। ओवर नहीं होता तो अबव होता, फिर वो राइट हो जाता है, ठीक है। आ गया समझ में? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट का टॉप जो है इतना मीटर डैश द सी लेवल है, मतलब ये सी लेवल है, सी लेवल है, सी लेवल समुद्र का लेवल, और इतना मीटर ऊपर, इस लेवल से इतना मीटर ऊपर इसका क्या है? टॉप है माउंट एवरेस्ट का। लेवल सेट कर दिया उसके ऊपर, लेवल के ऊपर क्या पढ़ा था अपने? अबव। अबव होना चाहिए, और अबव नहीं है तो ओवर होना चाहिए, ठीक है। अबव है, हाँ आंसर सब सिखा दिया, अब तो फटाफट आंसर आएंगे, बहुत इजी हो गया सब कुछ। द रीडिंग ऑफ द थर्मामीटर रीच डैश द रेड मार्क, फिर से बोल रहा है ये रेड मार्क है, रेड ही चल रहा है अभी अपना, ठीक है। थर्मामीटर की रेड मार्क बना दिया, इसके ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? मतलब या तो अबव आएगा या बिलो आएगा, क्या है दोनों में से? बिलो है, तो बिलो आएगा, बिलो आ गया आंसर। किसी भी स्टैंडर्ड मार्क को अभी बताया मैंने पिछले क्वेश्चंस में, ठीक है। लेवल सेट करके ऊपर बोलते तो अबव, लेवल सेट करके नीचे बोलते तो बिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर सम क्रीम डैश द सूप एंड सर्व इट। ये सूप है, ये सूप है, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि इसके ऊपर, मैं बोल रही हूँ कि इसके ऊपर कुछ क्रीम पोर कर दो। पोर मतलब छिड़कना या डालना। तो क्रीम कैसे डालते हो? ऐसे, ये क्रीम डाल दिया हमने, नहीं ना, रखते हो क्या उसको? क्या करते हो? स्प्रेड करते हो ऐसे, है ना। ऐसे क्रीम सॉस जो भी आप डालते हो ऐसे डालते हो ना, फैलाते हो ना उसको, ऐसे रख के थोड़ी खाने लग जाते हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, सही बोल रही हूँ? और ऐसी ड्राइंग अपन ने कहाँ पढ़ी थी? सही बोल रही हूँ? आंसर आ गया होगा। इजी इजी, चलो अब तो अच्छा लग रहा होगा सॉल्व करने में। द पेनल्टी डैश इज क्राइम वॉज टू डू हार्ड लेबर। उसके अपराध की जो पेनल्टी थी वो क्या थी? कड़ी मेहनत करना। चलो ये बियॉन्ड है भाई, पहले तो इसको सही कर लो, ये बियॉन्ड है, डी है ये, है ना। बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब एक तो मीनिंग देख लो इसका, से आगे या से परे, किसी चीज से आगे या किसी चीज से दूर, से परे बोलते हैं ना। बियॉन्ड द माउंटेन्स देयर इज अ विलेज, पहाड़ों के आगे उस पार, परे उधर दूर विलेज है, एक गांव है, उस इस तरीके की मीनिंग में यूज होता है। अब ये मीनिंग यहाँ लगा के देखो, जम नहीं रहा है कि उसके अपराध की जो पेनल्टी है, अपराध से परे जो पेनल्टी है, नहीं जम रहा। अपराध के बीच में जो पेनल्टी है, नहीं जम रहा। बाहर से अंदर कोई आ रहा है ऐसा तो कोई मीनिंग नहीं जम रहा। अच्छा, उसके अपराध के लिए जो सजा है वो क्या है? बहुत हार्ड लेबर करना, बहुत हार्ड मेहनत करना, ठीक है। तो अपराध के लिए सजा है, ये के लिए के अर्थ में यहाँ पर फॉर जम रहा है। लिख लो इसको, देख लो, जब नहीं रहना बाकी है, ये जम रहा है, इसका मीनिंग आता है के लिए के अर्थ में। आगे बढ़ो।
वी एनकरेज द यूज डैश बाइसिकल इन द टाउन, हमने शहर में साइकिल डैश यूज एनकरेज किया, बढ़ावा दिया उसको। साइकिल डैश यूज क्या आना चाहिए हिंदी में इसका, साइकिल का यूज, साइकिल का यूज ना। तो का के अर्थ में कौन है, फ्रॉम तो से के अर्थ में आता है, साइकिल से यूज को बढ़ावा दिया नहीं, साइकिल में यूज को बढ़ावा दिया नहीं, बाहर से अंदर कोई आ रहा है नहीं आ रहा, साइकिल के यूज को बढ़ावा दिया, बढ़िया, ऑफ। अरे बहुत इजी आते हैं क्वेश्चंस प्रीपोजिशन के, पता नहीं प्रीपोजिशन को हवा बना रखा है। मैं कमेंट्स पढ़ती थी प्रीपोजिशन पढ़ाओ, प्रीपोजिशन पढ़ाओ, लो पढ़ लो प्रीपोजिशन, सबसे इजी क्वेश्चन इसी के, ठीक है। देख लो इधर, तो यहाँ पर जेल प्रेरी के लेवल की बात करो। हाँ, इसके अलावा आपके फिक्स प्रीपोजिशन आते हैं, बार बार बोल रहे हो, उसकी प्रैक्टिस आप नेट पे डालोगे, फिक्स प्रीपोजिशन लिस्ट निकल आया करेगी बहुत सारी, उसको पढ़ो आप रोज रोज 10-10 करो, 20-20 करो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये आपको करना है। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला, फर्स्ट लेक्चर जाके देख लो कि वोकैबुलरी में काम आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे रटाने के लिए थोड़ी हो, ये है इसके आगे ये लगेगा, ऐसे पता नहीं कितने 500, 1000, 2000, 3000, और खड़े होकर मैं रटाऊंगी थोड़ी, वो तो आपको याद करना है। मैं तो वो चीज़ें बताऊंगी जो रटने की नहीं है, जो सिखाने की है। क्लियर है? और बार बार बोल रही हूँ, पेड कोर्स में जो नया भी PDF अपडेट होगा हफ्ते के अंदर, ठीक है, उसमें आपको मैंने प्रीपोजिशन की लिस्ट डाल दी है, फिक्स प्रीपोजिशन की, ठीक है, तो वहाँ मिल जाए, मोर देन इनफ मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। चलिए, द बॉयज बिकेम वायलेंट, वायलेंट मतलब हिंसात्मक होना, ठीक है। तो जो लड़के थे वो हिंसात्मक हो गए, व्हेन द वॉचमैन डैश, व्हेन द वॉचमैन रिफ्यूज दैट, अरे यार मैं इसको सही कर देती हूँ, गलत हो गया, ये है देयर एंट्री, THEI, उनकी एंट्री, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो लड़के थे वो हिंसात्मक हो गए जब वॉचमैन ने उनकी एंट्री को क्या कर दिया, उनके अंदर आने को क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया उनकी एंट्री को, ठीक है। उनकी एंट्री, एंट्री कैसी होती है, मूवमेंट में होती है। अब खड़े खड़े मैंने बोला ये मैं एंट्री कर रही हूँ, एंट्री कैसे करूँगी, एंट्री मतलब अंदर आने वाली एंट्री, बिना हिले बिना मूवमेंट के एंट्री कैसे करेंगे, मतलब ये बॉयज है इनकी एंट्री, एंट्री ऐसी होती है बाहर से अंदर आने को एंट्री बोलते हैं, मूवमेंट है, इसको रिफ्यूज कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे क्या होना मिलना चाहिए, इनटू, इनटू ऑप्शन में होना चाहिए, है क्या है आंसर। बॉयज वायलेंट हो गए जब वॉचमैन ने उनकी एंट्री, एंट्री इसी को बोलते हैं ना, बिना इसको एंट्री थोड़ी बोलते हैं, या इसको एंट्री थोड़ी बोलते हैं, एंट्री होती है बाहर से अंदर आना, एंट्री, समझ आ रहे, आया मूवमेंट, मूवमेंट अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस डॉग डज नॉट बिलोंग डैश एनीवन, ध्यान रखना ये फिर फिक्स प्रीपोजिशन आया है, जब भी कोई चीज़ किसी बंदे की होती है, ठीक है, जब भी कोई चीज़ किसी बंदे की होती है तो बिलोंग वर्ड का यूज हो सकता है, और उसके साथ टू ही यूज होता है, होना चाहिए ऑप्शन में, है हाँ आंसर। बोलते हैं ना दिस, एक तो बोलते हो ये मेरा पेन है, दिस इज माई पेन, और आप इसको एक और बोल सकते हो ये पेन मेरा है, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, जब किसी की कोई चीज़ होती है, काकी के जो भी लगाते हो आप, तो उसके आप बिलोंग, अगर बिलोंग वर्ड का यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ टू प्रीपोजिशन आता है, ठीक है, तो टू आएगा। ये फिक्स प्रीपोजिशन के कुछ एक क्वेश्चन बीच बीच में डल गए हैं जो बहुत ही ऑब्वियस है, डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, इसलिए अगर आ भी गए हैं तो इट्स ओके, कर लोगे। नेक्स्ट, दे आर स्विमिंग इन द पूल डैश द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के डैश पूल में स्विमिंग कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के डैश पूल, तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से बाहर से ऊपर, ऐसी तो कोई सिचुएशन नहीं आ रही है, ऊपर उचक के कोई ऊपर आया, क्या बोल रहा है, कुछ नहीं, मुझे नहीं जम रहा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे हैं, पूल में स्विमिंग कर रहे हैं, नहीं जम रहा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ स्विमिंग कर रहे हैं, नहीं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर या में स्विमिंग कर रहे हैं, बढ़िया। मैंने बोला ना छोटी जगह में ऐड लग जाता है, ऐड लग जाता है, वो डिपेंड करता है, आप जैसे स्टेशन है आपने ऐड लगाया है ना, इंदौर में ऐड भी लग रहा था और इन भी लग रहा था, अगर इंदौर अपने आप में आप दिखा रहे थे तो इन लगा रहे थे, और अगर आप किसी और के सामने दिखा रहे थे ऐड लगा रहे थे। अब उसके अंदर कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, मतलब आप समझ रहे हो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और छोटा हो जाता है, तो अपन छोटी चीज़ों में कॉलोनीज वगैरह या उसके अंदर कुछ चीज़ें तो हम ऐड लगाते हैं ना, एट द शॉप बोलते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर ऐड, और इन तो है भी नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाओ, ऑप्शन में इन था भी नहीं, ठीक है, तो परियामय के अर्थ में आप ऐड यहाँ पर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, 34, समीर प्लेज बैडमिंटन इन द पार्क डैश हिज हाउस, समीर जो है पार्क में बैडमिंटन खेलता है जो उसके घर के डैश है। अब पार्क को से के लिए ये को से के लिए कोई भी मीनिंग नहीं जम रहा, टू का अर्थ ये होता है, टू का अर्थ ये होता है, नहीं जम रहा, हटाइए, से, पार्क से है, नहीं जम रहा, नहीं जम रहा, पार्क के पीछे, बिहाइंड आने के पीछे, मैंने बताया था ना भी बोर्ड मेरे पीछे है ऐसे,
ठीक है, पार्क के लिए क्या जम रहा है, पोजीशन कहाँ आ रही है, पार्क की कहाँ आनी चाहिए, यहाँ आनी चाहिए, आंसर क्या सी। देख लो यार मीनिंग जमा के, ये सब चीजें बार बार क्या बताना। नेक्स्ट देखो, शी वॉज होल्डिंग अ फोल्डर डैश हर आर्म, आर्म मतलब हाथ, बाजू पूरा, एक फोल्डर पकड़ रखा था उसने अपने बाजू के डैश, अपने बाजू के बीच में, बाजू के बीच में कैसे, अमंग वैसे भी 2 से ज़्यादा के लिए होता है, ठीक है, तो ये सब बिल्कुल नहीं जम रहा। अपने बाजू से फोल्डर पकड़ रखा था, बाजू से कैसे पकड़ेगा, ठीक है, बाजू से क्या, पोजीशन बता रहे हैं ना, ठीक है। हाथ, अगर आप हाथ की बात करते हैं कि हाथ में पेन पकड़ा है तो इन बोलते हैं अपन, हाथ के अंदर है, इन माई पाम, ठीक, लेकिन बाजू से कैसे पकड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर फिर आते हैं इधर, बाजू में, बाजू के अंदर कैसे पकड़ेगा, ये भी गलत है, बाजू के अंदर हो सकता है, इसको बोलते हैं, जैसे कोई भी फोल्डर है ना, ये एक मेरे को कोई चीज़ मिल गई है, ठीक है, ये है, ठीक, ये अपन ऐसे पकड़ते हैं, इसको बोलते हैं आर्म के अंदर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि बाजू के नीचे अपन, उसने अपना फोल्डर रख रखा था बाजू में दबा के, ठीक है, उसको अंडर बोलते हैं, ये बाजू उसके अंदर रखते हैं ऐसे, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, देयर इज अ मिरर डैश द सिंक, सिंक है, सिंक देखा है ना कहीं तो, देखा है, घर में भी होगा, ठीक है। अब मिरर कहाँ लगाते हो, इसके ऊपर ऐसे लगा देते हो, फिर हाथ कहाँ दोगे, तो मिरर की प्लेस कहाँ होती है, यहाँ होती है, ये मिरर है, ये सिंक है, तो ये सिचुएशन है कुछ, या ऐसी कुछ, कहाँ पढ़ा था ये बताइए, ऐसे डिजाइन कहाँ पड़ी थी, ओवर में, और मैंने क्या कहा था, ओवर लिखना, लेकिन अगर ओवर नहीं हो तो आप अबाव को सेकंड चांस दे सकते हो, ओवर तो नहीं दिख रहा, अबाव है, राइट, और किसी पे नहीं जाना, इन दोनों में से 100% कोई एक होगा, है ना, और ओवर है तो ओवर ही राइट है, फिर अबाव भी लिखा हो तो भी ओवर राइट है, ठीक है, वैसे ऐसा होता नहीं है, आगे बढ़ते हैं, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है। अ रियल डायमंड कैन इजीली स्क्रैच अ पेन डैश ग्लास, अरे ग्लास, जो विंडो पे ऐसे ग्लास लगे रहते हैं ना, इसको विंडो पेन बोलते हैं, पेन बोलते हैं इसको, ठीक है, ग्लास कांच के, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एक असली जो डायमंड होता है वो एक विंडो ग्लास पेन को, ग्लास के टुकड़े को क्या कर सकता है, आराम से स्क्रैच कर सकता है, ठीक है, ठीक है, इजी है यार बहुत। पेन को, किसके पेन को, किसके पेन को, एक पेन मतलब एक पीस है मान लीजिए, किसके पेन को, किसके पीस को, ग्लास के, वहां पे क्या आ रहा है, के वाला ऑप्शन किधर है, के ऑफ में आता है आंसर, बीच में दो से ज्यादा ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, विद के साथ मीनिंग वैसे भी मैच नहीं हो रहा है, अगर आप ऐसी बात मैं इतना समझाती नहीं तो भी आंसर दे देते, देख लो, इजी। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, 38 क्वेश्चन। विद एन अम्ब्रेला डैश माई हेड, यार इतने में ही आंसर आ जाएगा। एक बात बताओ, ये आपका सिर है, अम्ब्रेला कहाँ रखते हो, इसके ऊपर रख लेते हो, यहाँ नहीं ना, ऐसा कुछ होता है, तो मतलब कुछ ऐसी बात हो रही है, ये सिर है, ये अम्ब्रेला ऐसे ऊपर, ये सिचुएशन कहाँ रहती है, ओवर में, ओवर है क्या आंसर। ये ड्राइंग बना के इसलिए सिखा रही थी ताकि आपको सिचुएशन समझ आए, इस ड्राइंग से मैच करती हुई सिचुएशन कौन सी है, ठीक है। नेक्स्ट, अनिल एंड दीपक वर क्वाइट डैश द लेक्चर, क्वाइट है ना, यहाँ पर चुप रहने वाला क्वाइट है, स्पेलिंग देख लो, ठीक है, क्वाइट है वो, तो लेक्चर के दौरान वो क्वाइट है, यहाँ पर दौरान अच्छा लग रहा है, ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। लेक्चर के बीच में, ये अमंग मतलब होता है 2 से ज्यादा, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, तो लेक्चर लिखा सिंगल लेक्चर है और 2 भी नहीं है, तो क्या बात हो रहा है। अच्छा, अनिल और दीपक लेक्चर का चुप थे, काकी के नहीं जम रहा, अनिल और दीपक लेक्चर के साथ चुप थे, बिल्कुल नहीं जम रहा, अनिल और दीपक लेक्चर के दौरान चुप थे, दौरान एक पीरियड बता रहा है, ड्यूरिंग लिख देना है, नया पढ़ा है अपन ने, मीनिंग लिख लेना, दौरान के अर्थ में ड्यूरिंग का यूज होता है, ठीक है। जैसे मैं लेक्चर ले रही हूँ, 1 घंटे का लेक्चर चल रहा है, इसके दौरान मैं आपसे 10 बार बात कर रही हूँ, उसको बोलते हैं ड्यूरिंग, ठीक है, दौरान, ड्यूरिंग द लेक्चर। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है ये आज के लेक्चर का, ये 40 क्वेश्चन आज करें मैंने, कल 50 करेंगे, ऐसे 90 क्वेश्चन कर लेंगे, 90 के अंदर आप बहुत सारे ज्ञान ले लोगे, तो पोजिशन आपका बहुत सारा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 3 स्पैरोज पर्च डैश द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, बैठ के चहचहा रही थी, अब स्पैरोज है ना चिड़िया, ठीक है, कहाँ चहचहा रही थी, ट्री के ब्रांचेस। अब एक बात बताओ, ट्री की जो टहनियाँ होती हैं कहाँ पर बैठती है चिड़िया, उसके ऊपर, नीचे, साइड में, कहाँ बैठती है, ऊपर बैठती है, ऊपर का अर्थ है। अब देख लो ऑन कहाँ है, ये ट्री की ब्रांच है, यहाँ बैठेगी ना, फिजिकल कांटेक्ट, मतलब ये ब्रांच, ये ऐसी साइन कहाँ बनाई थी, ऊपर के अर्थ में, ऑन में बनाई थी ना, ये आंसर है। फिर भी मीनिंग निकालो, अगर मान लो ये सब आपको नहीं पता होता तो भी मीनिंग निकल जाता।
चिड़िया कहाँ पर पर्च, कहाँ पर बैठ कर चढ़ रही है? पेड़ के ऊपर, पेड़ की टहनी के ऊपर, ठीक है। पेड़ की टहनी के साथ बैठी है, नहीं जम रहा। पेड़ की टहनी के नीचे कैसे बैठेगी? पेड़ की टहनी के नीचे, टहनी के ऊपर ही बैठते हैं, टहनी के नीचे कैसे बैठेंगे? गिर जाएंगे, ठीक है ना। ग्राउंड पे तो है नहीं पेड़ की टहनी। आई बात समझ में? तो यहाँ पर आप मीनिंग निकालोगे तो भी आंसर आ जाएगा, और नहीं तो ये सिचुएशन मैंने आपको शुरू में ही दे रखी थी, ये टहनी है, इसके ऊपर बैठा है। जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर फिजिकल कॉन्टेक्ट में पड़ी हुई रहती है, तब रखी हुई रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑन बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर जाकर अपना आज का लेक्चर ओवर होता है। आई थिंक अपन ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है कि नहीं पढ़ ली है, ठीक है। वो दिखा कि अपन ने 40 क्वेश्चंस करे, इस 40 के अंदर अपन ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, बहुत सारे, खासकर मीनिंग्स पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा जेल प्रेरी वाले, क्योंकि अगर आप पुराने क्वेश्चंस देखोगे तो मीनिंग से सबसे ज़्यादा सॉल्व हो रहे, कॉन्सेप्ट से भी हो रहे, रूल से भी हो रहे हैं, तो मैं बताती जा रही हूँ आपको रूल्स रेगुलेशन बीच में जो नया आ रहा है, ठीक है। लेकिन मीनिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो रहे हैं। क्लियर? ऐसे देखा जाए तो प्रिपोजिशन बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, बहुत सारे एक्सेप्शन है, आप वादे ये वो है, लेकिन उस पर आपके क्वेश्चन जो भी आए हैं वो यहाँ सामने वो मैं करा रही हूँ, ठीक है। आपको अगर बहुत ज़्यादा उसको पढ़ना है, पूरा 10 आवर्स की कहानी पढ़नी है, तो वो पेड कोर्स में आपके अवेलेबल रहती हैं। ये डिफरेंस आता है आपकी सीरीज और पेड कोर्स में। लेकिन अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस करने आ रहे हैं, पूरे 90 क्वेश्चंस आप कर रहे हो ना, तो इसका मतलब आप कर लोगे। फिर भी आपको अगर रिस्क नहीं लेना है, या ज़्यादा पढ़ना है, या हर चीज़ के लिए तैयार रहना है, तो आप उसको कोर्स पर आप स्विच कर सकते हो। कोर्स का ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। पेमेंट या फेलियर है या कुछ भी वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इस नंबर पर कांटेक्ट करें। मंडे टू सैटरडे में कांटेक्ट करें, सुबह 10 से 5 के बीच में। उसके अलावा फिर अगर आपको कॉल अटेंड नहीं हो रहा है या स्विच ऑफ आ रहा है, तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमने टाइम दे रखा है। अगर फिर भी बिजी जाता रहता है या कुछ भी ऐसा है, तो आप इमरजेंसी में कुछ मैसेज करना है, तो व्हाट्सएप नंबर ये है, ये सिर्फ व्हाट्सएप का है, नो कॉल, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्वेरीज ले ली जाएंगी, ठीक है। इमरजेंसी क्वेरीज यहाँ पर ले ली जाएंगी। क्लियर है? तो यहाँ जाकर आज का लेक्चर अपन ओवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम प्रीपोजिशन को ओवर करेंगे। अगले लेक्चर में अपन 50 क्वेश्चंस टारगेट करेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।